नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हरीश शनि और आप देख रहे हैं निष्पक्ष भास्कर न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और साहित्यकार भी हैं, जिनकी एक हाल ही में भी पुस्तक आई है समाज का प्रहरी, जिनका अभी विमोचन हाल ही में हुआ है। आज वो जगतपाल जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बातें करेंगे कि किस प्रकार से उनके मन में आया पुस्तक लिखने का और उन पुस्तक के माध्यम से समाज को क्या संदेश उन्होंने दिया है। जगतपाल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और साथ ही जो आपकी समाज का प्रहरी जो पुस्तक है उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हमारे चैनल की ओर से हम आपको प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जगतपाल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने पुस्तक लिखी है तो इसके मन में विचार कैसे आया आपके कि पुस्तक लिखी जाए? मैंने 15 सितंबर 1983 को पत्रकारिता जगत में कदम रखा और पत्रकारिता करते करते अनेक समाचार पत्रों में मेरा ये सफर हुआ। मैं समाज की पीड़ा को लिखता था। उसके बाद 2013 में मेरे मन में आया कि मेरे अब तक के जितने भी समाचार छपे हैं, मेरे आर्टिकल लिखे गए हैं, उन आर्टिकलों को संग्रह करके मैंने एक आलेख संग्रह किया और विभिन्न विभिन्न मुद्दों पर जो मैंने लेख लिखे थे अपने, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षिक मुद्दे थे, उनको संग्रह करके मैंने विचार करा कि समाज के पीड़ित वर्ग की, दबे कुचले वर्ग की और समाज की मूल धारा से जोड़ने के लिए कि लोगों को समाज के कल्याण के लिए अपनी जो भूमिका लोगों की सकारात्मक होनी चाहिए उस पर चिंतन करा। तब मेरे मन मस्तिष्क में ये विचार आया कि मैं अपने समस्त आलेखों को एक जगह संग्रह करके पुस्तक का निर्माण करूं और पुस्तक लिखूं, और ये पुस्तक समाज का प्रहरी आपके हाथ में है। आज इस पुस्तक को लिखने में आपको कितना समय लगा? लगभग 3 वर्ष में ये मेरी पुस्तक तैयार हुई। लेख तो मेरे बहुत पुराने थे, समय समय पर जो लिखता रहा, लेकिन 3 साल से मैं प्रयास कर रहा था कि अच्छे लेखों को इसमें प्राथमिकता दी जाए। पुस्तक आपने लिखी, इसमें किन किन लोगों का मार्गदर्शन आपको मिला, सहयोग किन किन लोगों का प्राप्त हुआ इनमें? पुस्तक के जब विचार आया तो मैंने कई लोगों से विचार विमर्श करा कि मेरे आर्टिकल हैं, तो उन लोगों ने मेरे लेख पढ़े और वो अक्सर पढ़ते भी थे मेरे लेखों को। तो उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया जिसमें सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति उत्तर प्रदेश इलाहाबाद माननीय देवेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, पीसी छाचर जी जो एडिशनल कमिश्नर से सेवानिवृत्त हुए, महेंद्र पाल जी जो बैंक के अंदर, इसके अलावा स्वर्गीय सुबोध कुमार विनोद जो संपादक प्रभात थे, स्वर्गीय प्रेमचंद कंसल जो दैनिक पीड़ित वाणी के थे, और इन सबसे ज्यादा मेरे गुरु पत्रकारिता के परम आदरणीय संतराम पांडे जी, इसके अलावा मेरे पिता श्री मुकुटपाल सिंह जी और मेरे विधि व्यवसाय के साथी मुकेश कुमार शर्मा जी। ये जो पुस्तक है आखिर इसमें किन तथ्यों का समावेश किया गया है? इसमें समाज के हर वर्गों पर मैंने चिंतन करा और समाज के अंतिम पायदान पर सफर करने वाले लोगों को, जिनको समाज की मूल धारा से जोड़ा जाए, जिसके अंदर जो पीड़ा है, उनकी समस्या है, उसको मैंने इस पुस्तक के माध्यम से उजागर करने का प्रयास किया है। इस पुस्तक के माध्यम से संदेश क्या देना चाहते हैं समाज को आप? प्रत्येक व्यक्ति का परम कर्तव्य है कि वो घर परिवार समाज के लिए और राष्ट्र के कल्याण के लिए चिंतन मनन करे और राष्ट्र के कल्याण के लिए समर्पित भाव से अपनी सेवाएं दे। जैसे अब आपका ये प्रथम अंक प्रकाशित हुआ है, तो क्या भविष्य में इसका अगला अंक भी लोगों को देखने के लिए, सुनने के लिए, पढ़ने के लिए मिलेगा? हाँ, निश्चित मेरा प्रयास है, क्योंकि इस पुस्तक के प्रकाशन में जिन लोगों का सहयोग रहा उनका तो मैं आभार व्यक्त करता ही करता हूं, लेकिन विमोचन के समय जिन लोगों ने मेरे इस कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी सेवा उपस्थिति दर्ज कराई उनका भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही स्थानीय पत्रकारों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पुस्तक के विमोचन में अपनी पूर्ण उपस्थिति दर्ज करा के ये साबित करा कि वो आज भी पत्रकारिता के लिए समर्पित हैं। गुलावटी के पत्रकार, इसमें कई पत्रकार ऐसे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है, जैसे देवेंद्र अग्रवाल जी हैं, जैसे स्वर्गीय नरेश तायल जी हैं, प्रेमचंद कंसल जी हैं, और इसके अलावा सुनील अग्रवाल जी हैं जो स्थानीय पत्रकार हैं। उन्होंने बहुत बड़ा मुकाम हासिल करा था पत्रकारिता में, उनको भी याद करना मैं आवश्यक समझता हूं।
जिसे अब आपकी प्रथम पुस्तक का विमोचन हुआ है, तो कैसी खुशी अंदर से आप जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि एक काफी लंबे अरसे से आप इनको लिख रहे थे अपने लेखों को, और उनका एक संग्रह बनाकर, जैसे भी आपने बताया, उनको एक पुस्तक में आपने समावेश किया है सभी का, तो अब कैसा महसूस कर रहे हैं आप? तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि पुस्तक के माध्यम से जो पथ प्रदर्शक रहे हैं हमारे देश के, उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे और शंकर दयाल शर्मा जी, इसके अलावा जो वर्तमान हमारे देश के इस समय हालात चल रहे हैं उनको उजागर करने के साथ साथ मेरा प्रयास रहा इंदिरा गांधी जी के बारे में, और देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कोरोना काल में जो निर्णय लिए थे उन निर्णयों को साकार रूप दिया उन लोगों समाज ने, तो उनका, और उत्तर प्रदेश के सीएम ने जो अपनी कार्यशैली से प्रदेश को प्रभावित करा, देश को प्रभावित करा, इसके अलावा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जो संदेश है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये अपने आप में महत्वपूर्ण थे। इस सब के अलावा मैंने कोशिश ये करी है कि समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति की भागीदारी भी राष्ट्र के विकास में सुनिश्चित हो, शिक्षा के क्षेत्र में, और इसके अतिरिक्त लोकतंत्र की सही व्यवस्था को लाने का मेरा प्रयास रहा है। इस सब के अलावा मैंने ये देखा कि जो पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे, चौधरी अजीत सिंह हमारे बीच में नहीं रहे, उनके विषय में लिखा। कल्याण सिंह बाबू जो उत्तर प्रदेश सीएम रहे, उनके योगदान को मैंने इसमें दृष्टिगत करा, और शरद पवार जी जो आज भी देश की राजनीति में अपना स्थान रखते हैं, उनका लिखा, और मोहन भागवत जिन्होंने समाज को समय समय पर दर्पण दिया, आज भी वो दर्पण दे रहे हैं। पिछले दिनों उन्होंने वर्ण व्यवस्था को खत्म करने की बात करी है, अब तक लोगों ने जाति प्रथा को बात करी थी खत्म करने की, लेकिन उन्होंने एक कदम आगे चल के बताया है कि देश की वर्ण व्यवस्था खत्म हो। इसके लिए मोहन भागवत जी ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। मेरी पुस्तक भी जब आप पढ़ेंगे, लोग पढ़ेंगे, तो उनको लगेगा कि भी इस पुस्तक में खेल भी है, और खेल के साथ साथ मैंने वो सब पीड़ा लिखी है गरीबों की, मजदूरों की, और समाज के कमजोर वर्ग को आगे लाने का प्रयास करा है। इसके साथ मनोरंजन में भी मैंने लिखा है। संतोष आनंद जी का अगर आप इंटरव्यू पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, गीतकार हैं प्रसिद्ध, और भी समय समय पर इस पुस्तक के जो आलेख हैं वो आपको प्रभावित करेंगे, और पाठक अगर पढ़ेगा तो उसको पढ़ता चला जाएगा। और अब आखिर में चैनल के माध्यम से हमारे क्या संदेश कुछ और अलग देना चाहेंगे आप? पत्रकारिता बहुत कांटों भरा ताज है, लेखन करना भी आजकल आसान नहीं रहा है, लेकिन लेखन के साथ जब साहित्य का रूप बनता है, क्योंकि साहित्य कोई बर्थ से नहीं मिलता है, जन्म से नहीं आता है, हाथों की रेखाओं में नहीं है, इसके लिए तो समर्पित भाव जब लेके चलेंगे, लेखक की जब कलम चलती है तो वो समाज में जाति प्रथा, ऊंच नीच, भेदभाव को सबको समाप्त करती है। वो केवल इंसानियत के लिए चलनी चाहिए, और हमारा आज धर्म है, क्योंकि आप स्वयं पत्रकार हैं, मैंने आपके चैनल को देखा है, आपने समय समय पर लोगों की आवाज को उठाया है। आज आपका प्रशंसक भास्कर ने जो अपना मुकाम बनाया है, मैं आपके इस चैनल के उज्जवल भविष्य की भी कामना करता हूं, और समाज को एक ही संदेश देता हूं कि भाई ये जो राष्ट्र है हमारा, राष्ट्र व्यक्तियों से बनता है। हमारे समाज के अंदर हम समर्पण भाव से काम करेंगे, और समाज के लिए हम क्या दे रहे हैं, कोई हमें क्या देता है हमें ये नहीं देखना है, हम समाज को क्या दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। हमारे जो मार्गदर्शक हैं, जो इस देश को चला रहे हैं, लोकतंत्र की जो व्यवस्था है, हमें लोकतंत्र की व्यवस्था के तहत काम करना चाहिए, संविधान को प्राथमिकता देकर काम करना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों ने आजादी के बाद जो समस्याएं देश में पैदा हुई हैं उनको समाधान करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अच्छा विचार बनाकर और सही सोच रखकर हमें समस्याओं का समाधान करने के लिए भी आगे आना चाहिए। ये सब हमारी इस किताब के अंदर एक एक चीज ऐसी लिखी गई है जिससे पाठकों को लगेगा कि कोई चीज अछूती नहीं रही है जो मैंने इस पुस्तक में डालने का प्रयास ना किया हो। ये मेरा प्रथम प्रयास है। अब सुधी पाठक बताएंगे कि ये किताब कितनी उनके लिए कारगर साबित हो सकती है। तो ये थे हमारे साथ साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार जगतपाल जी, जिन्होंने अपनी अपनी किताब का विमोचन किया है, समाज का प्रहरी। और हम आशा करते हैं कि इनका द्वितीय अंक भी हमें बहुत जल्द पाठकों को पढ़ने के लिए मिलेगा। सही सादाब सभी के साथ हरीश सैनी, निष्पक्ष भास्कर न्यूज, बुलंदशहर।